मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो बड़े बड़े नेता हैं, बिंदल जी है, जयराम जी और लोग हैं, आज से पहले आपने महिलाओं को स्टेज क्यों नहीं दिया? नौटंकी और ड्रामेबाज और एक सिंपैथी गेन करने के लिए इन्होंने जो है ये ड्रामेबाजी हिमाचल प्रदेश और हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से लेकर के महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हिंदुस्तान की पहली राष्ट्रपति जो है वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई। हिमाचल प्रदेश में हमारी जो महिलाएं जो है जिस प्रदेश की अध्यक्ष रही हैं, सबसे पहले सत्यवती डांग, विप्लव ठाकुर जी बनी, श्रीमती विद्या स्टोक्स बनी, प्रतिभा सिंह प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। बीजेपी वालों से मैं पूछना चाहूंगा कि एक भी महिला का नाम बताओ कि प्रदेश की अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की 1980 का बीजेपी बनी, उसके बाद 46 साल में बीजेपी ने एक भी प्रदेश की जो भाजपा की अध्यक्ष है क्यों नहीं बनाई है? सिर्फ भ्रमित करने की कोशिश कर रहे। मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की महिलाएं जानती है इनकी मंशा, इनको आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं थी, इन्होंने केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने की जो है 5 राज्यों में कोशिश की है। पार्टी पूरे हिंदुस्तान में, विशेष करके हिमाचल प्रदेश की जो ये ड्रामा कर रही है, नौटंकी कर रही है, ऐसा क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए इनसे ज्यादा सुचिंतक कोई भी नहीं है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 1997 में इंट्रोड्यूस किया था और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया। कांग्रेस ने बिल इंट्रोड्यूस किया था कि 1/3 महिलाओं को जो राज्यसभा है और लोकसभा में जो है वो जगह दी जाए, मगर उन्होंने इसका विरोध किया था। और अब दोबारा से 2023 में दोबारा से बिल पास हुआ, जबकि लोकसभा चुनाव जो है 2024 में हुए और चुनाव से ठीक पहले 2023 में इन्होंने महिला आरक्षण बिल को पास किया और ये कहा कि 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को मिलेगा, और साथ में ये भी कहा कि 2029 की लोकसभा चुनाव में मिलेगा। अगर इनकी मंशा ठीक होती तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें इंट्रोड्यूस करते, और उस महिला आरक्षण बिल को सभी राजनीतिक दलों ने, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी ने भी सब सपोर्ट किया और सर्वसम्मति से और 2/3 बहुमत से ज्यादा वो पास हुआ और उसने बिल का रूप लिया गया है। मगर उसमें उन्होंने खुद लिखा अगर उनकी मंशा ठीक होती तो 2024 के लोकसभा चुनाव में करते, और जो 542 सीटें हैं उसमें ही 33% आरक्षण महिला को देते, मगर इनकी मंशा ठीक नहीं थी। अब जब दोबारा से चुनाव 5 राज्यों का चुनाव हो रहा था, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण वेस्ट बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है, केरला है और पांडिचेरी में 5 राज्यों के चुनाव थे, उसके ठीक पहले और विशेष अधिवेशन बुलाया, स्पेशल सेशन जो है वो इस बिल को पास करने के लिए बुलाया इन्होंने, और चुनाव को 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर देखते थे। बीजेपी को अपना में पता था कि इनके पास जो है लोकसभा में 2/3 बहुमत नहीं था, उसके बावजूद भी इन्होंने बिल को इंट्रोड्यूस किया और ये कह करके कि नंबर 1, पहले जो 2023 में बिल पास हुआ तो उसमें कहा था कि 2026-27 में जो सेंसस होगा उस आधार पे जो है वो महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। अब इनका स्टैंड दोबारा से क्यों चेंज हो गया? जब ये पहले बिल में 2023 में ये कहते थे कि नए सिरे से डिलिमिटेशन होगा और 2026-27 में जो नया डिलिमिटेशन हिंदुस्तान में होगा उस आधार पे 2029 में महिला आरक्षण बिल जो है और महिलाओं को कितनी संख्या सीटें दी जाएगी होगा। मगर चुनावी लोकसभा विधानसभा को देखते उन्होंने किया। और आप ड्रामा देखिए बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को स्टेज पे बिठाया। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो बड़े बड़े नेता हैं, बिंदल जी है, जयराम जी और लोग हैं, आज से पहले आपने महिलाओं को स्टेज क्यों नहीं दिया? और आज के बाद भी आप देख लेना, उस दिन के बाद महिलाओं को कभी भी स्टेज पे कुर्सी नहीं मिलेगी, मगर एक नौटंकी और ड्रामेबाज और एक सिंपैथी गेन करने के लिए इन्होंने जो है ये ड्रामेबाजी हिमाचल प्रदेश और हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं। सिर्फ भ्रमित करने की कोशिश कर रहे। मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की महिलाएं जानती है इनकी मंशा,
उनको आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं थी। उन्होंने केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने की जो है 5 दशक की कोशिश की है, और अच्छी तरह जानते थे ये बिल पास होने वाला नहीं है। आपने मुझे बताया कि रूरल डेवलपमेंट में, पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं को 33% जो है वो राजीव गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो है वो किया। शुरू से लेकर के कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से लेकर के महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हिंदुस्तान की पहली राष्ट्रपति जो है वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई। हिंदुस्तान की पहली जो मुख्यमंत्री कई राज्यों में बने वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई। हिमाचल प्रदेश में हमारी जो महिलाएं जो है जिस प्रदेश के अध्यक्ष रही हैं, सबसे पहले सप्तरी डांग जो है वो 60s और 70s में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रही हैं। विप्लव ठाकुर भी बनी, श्रीमती विद्या स्टोक्स बनी, प्रतिभा सिंह प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। बीजेपी वालों से मैं पूछना चाहूंगा कि एक भी महिला का नाम बताओ कि प्रदेश की अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की 1980 में बीजेपी बनी, उसके बाद 46 साल में बीजेपी ने एक भी प्रदेश की जो भाजपा की अध्यक्ष है क्यों नहीं बनाई है? अगर इतने उनको चिंता थी, महिलाओं की चिंता थी और इतने ये चिंतक महिलाओं के बनते, आज तक इन्होंने बनाई है। इन्होंने हमने हमेशा से लेकर के जो है, चाहे वो मंत्री के रूप में, चाहे विधायक के रूप में, चाहे किसी और रूप में महिलाओं को लाने की कोशिश की। ये सिर्फ एक नौटंकी और ड्रामा है भारतीय जनता का। वेस्ट बंगाल में जिस तरह से भारी